आज आप वोटिंग करने आए, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करने आए? आज मैंने रोजगार के मुद्दे पर वोट डाला है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमें रोजगार उपलब्ध कराए। आजकल की जनरेशन को रोजगार कम मिल रहा है और वो बेरोजगार घूम रहे हैं। हमें रोजगार हो जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो, और जो संविदा कर्मी है जो नियमित नहीं है, सरकार उनको नियमित करे। इन्हीं मुद्दों को लेकर जी, और सुरक्षा के मुद्दे। इसके अलावा और महिलाओं के लिए कुछ? महिलाओं को भी सुरक्षा उपलब्ध हो, रोजगार उपलब्ध हो। हाँ डॉक्टर साहब, आज जो है आप मतदान करने आए, किन मुद्दों को लेकर आप जो है वोटिंग करने आए? मुद्दा जो है देश की सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा है, देश का विकास है, कश्मीर मुद्दा है, आतंकवाद है, ये सब चीजें हैं। और देश लगातार प्रगति पे बढ़ रहा है, उसके मुद्दे पे मैं वोट करने आया हूँ अपने देश के लिए। सर, आज हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं, कितने प्रत्याशी मैदान में हैं और कितने मतदाता उनके भाग्य का फैसला करते हैं? अब जनपद बदायूं में तृतीय चरण के दौर में आज मतदान प्रारंभ हो गया है। जनपद में 2570 पोलिंग स्टेशन हम लोगों ने बनाए हैं। इसके तहत लगभग हमारे यहाँ 24,14,000 मतदाता हैं। पूरे जनपद में 2 लोकसभा क्षेत्रों का आंशिक भाग आता है, लोकसभा क्षेत्र बदायूं और आंवला। 2 विधानसभा क्षेत्र हमारे आंवला क्षेत्र के हैं और 4 यहाँ पर पड़ते हैं। बदायूं का एक जो आंशिक हमारा हिस्सा है वो जनपद संभल की गुन्नौर विधानसभा सीट आती है। जनपद में पर्याप्त संख्या में जो पोलिंग स्टेशन पर लगे हुए कार्मिक उनका प्रशिक्षण करके कल उनको रवाना किया गया था। आज विधिवत सभी पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। जनपद में कुल 408 पोलिंग स्टेशन क्रिटिकल के रूप में चिन्हित किए गए थे। वहां पर माइक्रो ऑब्जर्वर सहित जो व्यवस्थाएं हैं उनको हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। इसके अतिरिक्त कुछ वल्नरेबल एरियाज थे, उनको भी हम लोगों ने चिन्हित करके वहां पर समय से सारी कार्रवाइयों को पूरा कर लिया। जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, लोकसभा क्षेत्र बदायूं में कुल 11 प्रत्याशी हैं और उन प्रत्याशियों के सापेक्ष आज लोग यहाँ के जनपद के मतदाता हमारे मतदान की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। मेरी सभी जनपद वासियों से अपील है कि जो भी पंजीकृत मतदाता हैं वो पोलिंग स्टेशन पर आए। यहाँ पर हमने माननीय आयोग के निर्देशानुसार जो अपेक्षित कार्रवाई है, जो सुविधाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त एक माई बदायूं ऐप के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से मतदाताओं को घर बैठकर ही ये सुविधा प्राप्त होती है कि वो देख सकेंगे कि एक समय पर उनके मतदेय स्थल पर कितने व्यक्ति पंक्ति में खड़े हुए हैं और उसके अनुसार वो अपनी सुविधानुसार मतदेय स्थल पर पहुंच सकते हैं। तो मैं पुनः अपील करूंगा आप सभी के माध्यम से कि लोग निकलें और मतदान अवश्य करें। मैंने स्वयं एक मतदाता के रूप में गर्व के साथ अपना मताधिकार का प्रयोग भी किया है। किन मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग किया है? एक सामान्य जो मतदाता होता है, इसमें उसी रूप में एक मतदाता के रूप में ही हमने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और उसके पीछे जो निर्णय के कारण होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। कितने प्रत्याशी मैदान में हैं और कितने मतदाता उनके भाग्य का फैसला करते हैं? अब जनपद बदायूं में तृतीय चरण के दौर में आज मतदान प्रारंभ हो गया है। जनपद में 2570 पोलिंग स्टेशन हम लोगों ने बनाए हैं। इसके तहत लगभग हमारे यहाँ 24,14,000 मतदाता हैं। पूरे जनपद में 2 लोकसभा क्षेत्रों का आंशिक भाग आता है, लोकसभा क्षेत्र बदायूं और आंवला। 2 विधानसभा क्षेत्र हमारे आंवला क्षेत्र के हैं और 4 यहाँ पर पड़ते हैं। बदायूं का एक जो आंशिक हमारा हिस्सा है वो जनपद संभल की गुन्नौर विधानसभा सीट आती है। जनपद में पर्याप्त संख्या में जो पोलिंग स्टेशन पर लगे हुए कार्मिक उनका प्रशिक्षण करके कल उनको रवाना किया गया था। आज विधिवत सभी पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। जनपद में कुल 408 पोलिंग स्टेशन क्रिटिकल के रूप में चिन्हित किए गए थे। वहां पर माइक्रो ऑब्जर्वर सहित जो व्यवस्थाएं हैं उनको हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। इसके अतिरिक्त कुछ वल्नरेबल एरियाज थे, उनको भी हम लोगों ने चिन्हित करके वहां पर समय से सारी कार्रवाइयों को पूरा कर लिया। जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, लोकसभा क्षेत्र बदायूं में कुल 11 प्रत्याशी हैं और उन प्रत्याशियों के सापेक्ष आज लोग यहाँ के जनपद के मतदाता हमारे मतदान की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। मेरी सभी जनपद वासियों से अपील है कि जो भी पंजीकृत मतदाता हैं वो पोलिंग स्टेशन पर आए। यहाँ पर हमने माननीय आयोग के निर्देशानुसार जो अपेक्षित कार्रवाई है, जो सुविधाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त एक माई बदायूं ऐप के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से मतदाताओं को घर बैठकर ही ये सुविधा प्राप्त होती है कि वो देख सकेंगे कि एक समय पर उनके मतदेय स्थल पर कितने व्यक्ति पंक्ति में खड़े हुए हैं और उसके अनुसार वो अपनी सुविधानुसार मतदेय स्थल पर पहुंच सकते हैं। तो मैं पुनः अपील करूंगा आप सभी के माध्यम से कि लोग निकलें और मतदान अवश्य करें। मैंने स्वयं एक मतदाता के रूप में गर्व के साथ अपना मताधिकार का प्रयोग भी किया है। किन मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग किया है? एक सामान्य जो मतदाता होता है, इसमें उसी रूप में एक मतदाता के रूप में ही हमने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और उसके पीछे जो निर्णय के कारण होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, उनको डिस्क्लोज नहीं किया। चुनाव
तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, क्या किया जाए? देखिए, जनपद में हर संवेदनशील बूथ पे अलग से इंतजाम किए गए हैं। सीपीएमएफ का फोर्स लगाया गया है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पीएसी लगाई गई है। बाहर के जनपदों से जो प्राप्त पुलिस बल है उसको भी जगह जगह लगाया गया है। हमारे पास समुचित पुलिस प्रबंध है, पर्याप्त संख्या है, और इन सब के अलावा हमारी अपनी व्यवस्था है क्लस्टर मोबाइल्स की, और सारा इंतजाम इस तरह से किया गया है कि कहीं भी कोई बात होने पे किसी भी सेंटर पे हम कम से कम समय में पहुंच करके वहां रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कितने क्रिटिकल बूथ जो है हमने बनाए गए हैं और क्या उन पर व्यवस्था की गई है? देखिए, संख्या के बारे में तो मैं आपको बताना चाहूँगा, करीब 400 से ज्यादा क्रिटिकल सेंटर्स हैं जहां पे सीपीएमएफ लगाया गया है। उसके अलावा भी अन्य कारणों से जो संवेदनशील जगह हैं, कुछ जगह थोड़ी दूर हैं, जो हेडक्वार्टर है वहां से भी दूर हैं, उनको भी क्रिटिकल मानते हुए वहां भी अलग से व्यवस्था की गई। कितनी फोर्स जो है जनपद में टोटल लोकसभा चुनाव के लिए लगाई गई है? मोर देन 13,000 मैन पावर आप कह सकते हैं। करीब 14,000 लोग इस चुनाव को संपन्न कराने में लगे हैं पुलिस की तरफ से। हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है इसमें, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इलेक्शन में क्या अपील करेंगे? देखिए, हम लोग के लिए हर प्रत्याशी बराबर है, और मतदान करने के लिए जो हर वोटर है उसके वोट की नहीं कीमत है। हम लोग की तरफ से प्रयास ये है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना करके लोग उनके लिए बनाए, जहां लोग निर्भीक होकर के अपना मतदान करें।